का हिरन। माता कैकेयी और पिता दशरथ की आज्ञा के अनुसार राम, सीता और लक्ष्मण तीनों ने वन के लिए प्रस्थान किया। सर्दी, गर्मी तथा वर्षा को सहते हुए, वनों तथा पहाड़ों को पार करते हुए वे कुछ समय के बाद गोदावरी नदी के तट पर पहुंचे। वहां पंचवटी की शोभा देखकर सीता जी मुग्ध हो गईं। चारों ओर फल फूल से लदे घने वृक्ष थे। पास ही निर्मल जलधारा बह रही थी। पक्षी कलरव कर रहे थे। वेश बनाकर राम के सामने आई और कहने लगी, मैं राजकुमारी हूँ, तुम मुझसे विवाह कर लो। श्री राम ने उसे अपने भाई लक्ष्मण के पास भेज दिया। लक्ष्मण समझ गए कि यह राक्षसी है। उन्होंने उसे टालने की बहुत कोशिश की। दोनों भाइयों के मना करने पर वह क्रोधित हो गई। वह अपने वास्तविक रूप में आ गई। वह सीता जी को मारने के लिए झपटी। रामचंद्र जी का इशारा पाकर लक्ष्मण जी ने उसके नाक कान काट लिए। इस पर वह अपमानित होकर विलाप करती हुई अपने भाई रावण के दरबार में पहुंची। वहां जाकर बोली, पंचवटी में तो राजकुमार एक सुंदर स्त्री के साथ ठहरे हुए हैं। उन्होंने ही मेरी यह दशा की है। रावण ने जब यह सुना तो वह आग बबूला हो उठा। उसने बहन के अपमान का बदला लेने की ठानी। वह अपने मामा मारीच के पास गया और बोला, मामा जी, हमें शूर्पणखा के अपमान का बदला लेना है। आप वर्ण मृग बनकर मेरे साथ पंचवटी चलिए। मारीच ने बहुत समझाया कि श्री राम से बैर करना अच्छा नहीं, किंतु रावण नहीं माना। अंत में मारीच ने स्वर्ण मृग बनना स्वीकार कर लिया। स्वर्ण मृग बनकर मारीच पंचवटी आया। सीता ने उसे देखा तो उसके रूप पर मुग्ध हो गई। इससे पहले उन्होंने सोने का कभी नहीं देखा था। उन्होंने राम से कहा, देखिए, यह स्वर्ण मृग कितना सुंदर है। आप जैसे भी हो, इसे मेरे लिए ले आइए। राम ने सीता की रक्षा का भार लक्ष्मण को सौंपा और धनुष बाण लेकर हिरन के पीछे चल पड़े। हिरन चौकड़ी भरता हुआ राम को बहुत दूर ले गया। जब वह पकड़ में नहीं आया तो राम ने बाण छोड़ा। बाण लगते ही हिरन हे लक्ष्मण कहकर धरती पर गिर पड़ा। यह मारीच की चाल थी। जाने से पहले लक्ष्मण ने मंत्र पढ़कर कुटिया के चारों ओर अपने बाण से एक रेखा खींच दी। फिर सीता जी से कहा, भाभी, यह रेखा आपकी रक्षा करेगी। आप इसके बाहर मत निकलना। लक्ष्मण के जाते ही सुखी रहो, अकेली हो। नहीं रुकना, मेरे पति और देवर आने वाले। क्या साधु को भिक्षा रखी थी? अवश्य रखी। इधर आइए ऋषिवर, दान दीजिए। मैं त्यागी हूँ, किसी भवन की छाया के लिए सब चलता। तुम यहाँ आकर भिक्षा। क्षमा करना होगी, मैं ये नहीं कर सकती, मैं ये रेखा नहीं बांध सकती। मैं तुम्हारे दान का पूर्ण नहीं, यदि देना है तो इधर नहीं तो मैं चाहता हूँ। का निरादर ईश्वर भी क्षमा नहीं करता।
धन्य हो, ईश्वर तुम्हें संसार की स्वामी। ये तो मारा जाएगा। क्रोध में और मेरा नाम कैसे पता? रावण, लंका के रावण, दशानन रावण,